बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पेयर प्रोडक्शन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसके कन्वर्स प्रोसेस जो कि है एनहिलेशन ऑफ मैटर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोसेस में चार्ज, एनर्जी, मास, मोमेंटम का बिहेवियर किस तरह से है। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर जो कि पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड था उसमें बड़ी डिटेल से देखा कि आप किस तरह फोटोन को यूज करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि एक मैटर है उसको जनरेट करते थे, जिसको हमने मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का भी नाम दिया, विच मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। और हमने ये भी देखा कि आपके पास गैमा रे फोटोन की मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए या मिनिमम वेवलेंथ 1.2 पिको मीटर अगर हो गैमा रे फोटोन की तो वो पेयर प्रोडक्शन जनरेट कर सकता है। आज हम इसी के उलट प्रोसेस को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो जनरेट हुए वो फौरन ही अगर आपस में कंबाइन हो जाएं, जिसका मतलब कि मैटर और एंटी मैटर या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में अगर कंबाइन होते हैं तो क्या चीज जनरेट होगी। इनहिलेशन ऑफ मैटर का प्रोसेस हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे ही जनरेट होते हैं तो ये दोनों फौरन ही आपस में रिकंबाइन होकर जनरेट करते हैं दो गैमा रे फोटोन। क्योंकि एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो वो फौरन ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी में या गैमा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से हमें एक बड़ी ही अजीब चीज का पता चला कि हर मैटर का एक एंटी मैटर है और अगर मैटर और एंटी मैटर आमने सामने आ जाए या मैटर की अपने एंटी मैटर के साथ अगर मुलाकात हो जाए तो वो फौरन ही फ्यूज होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही लॉज हमारी इस यूनिवर्स पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। हमारी यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू इनहिलेशन ऑफ मैटर हर मैटर का एंटी मैटर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर हम इस यूनिवर्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी इस यूनिवर्स का टोटल मास तो फिर जीरो हुआ, क्योंकि जितना इस यूनिवर्स में मैटर है उतना ही एंटी मैटर है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारी इस टोटल यूनिवर्स पर भी इंप्लीमेंट होता है। सो इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि अगर आप मैटर हैं तो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं आपका एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, सपोज करें कि अगर आपकी मुलाकात किसी दिन अपने एंटी मैटर से हो जाए तो वो एंटी मैटर देखने में बिल्कुल आप ही जैसा होगा, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल आपसे रिजेंबल करती होगी, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज में होगा और वो फर्क होगा कि अगर आप पॉजिटिव मैटर हैं तो वो होगा नेगेटिव मैटर जो कि आपका एंटी मैटर होगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपने अपने एंटी मैटर के साथ हाथ मिला लिया तो ये आपका और एंटी मैटर का लास्ट हैंडशेक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आप और आपका एंटी मैटर दोनों उसी इंस्टेंट पर जैसे ही आप एक दूसरे को टच करेंगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इससे हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी यूनिवर्स में मैटर के साथ उतना ही एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है तो जिसे हम कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम के क्यामत का दिन आएगा, तो वो क्यामत का दिन कुछ ऐसा ही होगा कि हर मैटर अपने एंटी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस मैटर और एंटी मैटर के कंबाइन होने से ये पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, यहां से हमें ये पता चला कि जो पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट हुए थे वो फौरन ही उसी इंस्टेंट पर अगर आपस में रिकंबाइन होते हैं
तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए दोबारा से 2 गैमा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इससे हमारे पास इनहेलेशन ऑफ मैटर की स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनेगी। इनहेलेशन ऑफ मैटर वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर फोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड positron combine to form gamma ray photons, या आप सिंपली फोटॉन्स भी लिख सकते हैं। दिस इज कन्वर्स process of pair production। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने जनरेट किए 2 गैमा रे फोटॉन, और वो 2 गैमा रे फोटॉन आपको ऑपोजिट मूव करते हुए नजर आए। इस प्रोसेस में अगर आपने डियर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप इसी सारे प्रोसेस को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, और इस प्रोसेस में लॉज ऑफ कंजर्वेशन की एक्सप्लेनेशन हम फर्दर आगे देखते हैं कि इसमें कैसे चार्ज, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होते हैं। तो चलिए इन लॉज को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने लॉज ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस करना है तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने रिएक्शन में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन हुए तो इन दोनों के चार्जेस एक दूसरे के क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका मतलब इनके आपस में मिलने से पहले या कंबाइन होने से पहले अगर आप में कंबाइन हुए तो ये 2 गैमा रे फोटॉन में कन्वर्ट हो गए। जो गैमा रे फोटॉन है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैं, तो आफ्टर इंटरेक्शन भी जो पार्टिकल बने उनका टोटल चार्ज क्या है, 0 है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस प्रोसेस में वैलिड है। सो आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर आप बिफोर इंटरेक्शन या आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, आप इसको यूं लिखें, चार्ज बिफोर interaction or combination of electron and positron must be equal to charge after combination. Before combination आपके पास था charge of electron plus charge of positron, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस थे, सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और आफ्टर कॉम्बिनेशन आपके पास गैमा रेज जो बनी वो न्यूट्रल होती हैं, सो आफ्टर कॉम्बिनेशन भी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पूरे प्रोसेस में वैलिड है। नेक्स्ट अगर आप डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इक्वल मैसेज के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका मतलब इनकी वेलोसिटीज इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। और जब ये दोनों इंटरेक्ट या कंबाइन हो गए तो कॉम्बिनेशन के बाद जो गैमा रे फोटॉन बने वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं,
जो मोमेंटम को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। सो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखें तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर combination must be equal to total momentum of photons। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे थे। सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल एंड ऑपोजिट हुए और ये जीरो हो गया। गैमा रे फोटोन भी अगर एक फोटोन अपवर्ड जा रहा था तो दूसरा फोटोन डाउनवर्ड था, इनकी वेलोसिटीज भी एक दूसरे के ऑपोजिट थी। सो टोटल मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सो टोटल मोमेंटम of electron and positron before combination must be equal to total momentum of gamma ray photon। So आपने देखा कि law of conservation of momentum भी इस process में valid है। अगर आप conservation of energy को देखें तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे पहले कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जीज किस तरह थी। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करें तो उसके लिए आप रेस्ट मास ऑफ एनर्जी m0c² की इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें मास है 9.1 10 to power -31 और c की वैल्यू है 3 × 10 to power 8 स्क्वायर। अब इसी को अगर आपने ये ऑब्वियसली आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जाउल में आएगा। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10 to power -19 के साथ। 1.6 × 10 to power -19 तो ये जाउल वाली टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 0.51 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम कहते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो पॉजिट्रॉन है ऑब्वियसली वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करेगा। दोनों इस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ मूव करते हुए जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये जनरेट करेंगे गैमा रे फोटॉन्स। जो गैमा रे फोटॉन बनेगा ऑब्वियसली उसकी भी एनर्जी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दोनों गैमा रे फोटॉन्स की अगर आप एनर्जीज को कंबाइन करें तो वो बनेगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन आफ्टर कॉम्बिनेशन। इसके अकॉर्डिंग आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस प्रोसेस में वैलिड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीलेशन ऑफ मैटर जो कि आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन E = mc² के सेकेंड पार्ट जो कि है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। इसमें एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ये हमने पेयर प्रोडक्शन में ऑब्जर्व किया था, और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसको आपने इन्हीलेशन ऑफ मैटर में देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बीइंग मटेरियल पार्टिकल जब आपस में कंबाइन हुए तो गैमा रे फोटोन विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वो जनरेट हुआ। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन्हीलेशन ऑफ मैटर और पेयर प्रोडक्शन एक दूसरे के कन्वर्स प्रोसेस हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस यूनिवर्स को देखें तो हमारी इस यूनिवर्स का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो एनर्जी ही है और इस बेसिक इंग्रेडिएंट एनर्जी से हम जनरेट कर सकते हैं मैटर और एंटी मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ मटेरियलाइजेशन।
और ये एंटी मैटर और मैटर अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में। इसका मतलब कि एनर्जी इस पूरी यूनिवर्स में हमेशा कंजर्व रहती है। अगर यहाँ पर एनर्जी मटेरियल में, मैटर में कन्वर्ट होती है तो मैटर दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अमेजिंग फिनोमेना जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन भी एक्सप्लेन करती है और हमने इसे पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन ऑफ मैटर में देखा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारी इस यूनिवर्स के बारे में। आई होप कि आपने सारे लॉज, एनर्जी, चार्ज और मोमेंटम और इसके सारे प्रोसेस को बड़ी डिटेल में समझ लिया होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।